वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। सभी को सबसे पहले धुलंडी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हाई कोर्ट एलडीसी विद्यार्थियों के लिए हमने मुख्यतः हिंदी के मॉडल पेपर की शुरुआत कर रखी है, जिसमें से हमने 6 मॉडल पेपर आपके करवा चुके हैं। यह हमारा 7वां मॉडल पेपर है। अगर आपने 6 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या पहली बार आ रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ऑल पर, और हमारे जो टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी हाई कोर्ट एलडीसी के एग्जाम तक हम आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपने 6 मॉडल पेपर नहीं देखे अभी तक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके 6 मॉडल पेपरों को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को साझा किया है। ठीक है, ये हमारा 7वां मॉडल पेपर है। इसमें हम आपसे पूछेंगे दोस्तों 45 प्रश्न। ठीक है, 45 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते हैं या आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 155 नंबर से। दोस्तों, पवित्र शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है? दोस्तों, पवित्र शब्द का समानार्थी शब्द की बात करें तो पूत है, शुद्धि है, पावन है, लेकिन अध अपने पवित्र शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि अध अपने किसका समानार्थी शब्द है। ठीक है, चलिए अगला है कि अगम शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, अगम शब्द का अर्थ आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है जहां पहुंचा न जा सके। जहां पहुंचा न जा सके उसे हम अगम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुरुषोत्तम शब्द में समास का निर्देशन कीजिए। यानी कि पुरुषोत्तम समास में कौन सा पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है? दोस्तों, बात करें तत्पुरुष इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अगला अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दोस्तों, अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अनभिज्ञ हो जाएगा अपने अभिज्ञ का विलोम शब्द। ठीक है, चलिए अगला कि भिन्नार्थी शब्द का चयन कीजिए। यानी कि कौन सा भिन्नार्थी शब्द का चयन है? दोस्तों, बात करें भिन्नार्थी शब्द, अपने जलद का भिन्नार्थी शब्द है जलद का। ठीक है, चलिए अगला यानी कि कुल मिला के बात करें ना, जलज, पंकज, संजीव, ये तो मेल खा रहे हैं, लेकिन भिन्नार्थी इनमें से भिन्न है जलद। ठीक है, चलिए अगला है कि भिन्नार्थी शब्द का चयन कीजिए। यानी कि 3 तो मेल खाते हैं लेकिन एक मेल नहीं खाता, उसके बारे में अपन बताना है। वननिधि, जलधि और पायोधि ये बिल्कुल सही है, लेकिन पयोद अपने भिन्न है इसका। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? दोस्तों, तद्भव तो अपने दूध है। ठीक है, चलिए तत्सम शब्द का चयन करें तो इनमें से तत्सम कौन सा है? तत्सम अपने नदी है। ठीक है, चलिए अगला है कि बहाव शब्द में प्रत्यय है, तो बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहाव, बोलिए बहाव। बहाव में आव प्रत्यय है। कौन सा है दोस्तों? आव प्रत्यय देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों कि अनुचित काम करने पर मन में अपने को धिक्कारने के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? अनुचित काम करने पर मन में अपने को धिक्कारने के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? दोस्तों, इसमें अपना गलानी शब्द उपयुक्त होता है। यानी खुद को ही गलानी देना, खुद को ही उसमें दोष देना। ठीक है, पदोन्नति शब्द का संधि विच्छेद, यानी कि गलानी होती है ना खुद को ही। ठीक है, तो पदोन्नति शब्द का संधि विच्छेद की बात करें तो पदोन्नति शब्द का संधि विच्छेद आ जाएगा पद धन उन्नति, यानी कि पद की उन्नति, पदोन्नति। ठीक है, पद की उन्नति। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि संधि शब्द के विलोम स्वरूप 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों, उपयुक्त शब्द का अगर हम चयन करें ना तो संधि शब्द के विलोम स्वरूप 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, शुद्ध, विवाद, अशांति, लेकिन निग्रह अपने उपयुक्त शब्द दिया गया है अपने विलोम स्वरूप के तहत। ठीक है, ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि केसरी शब्द किसका पर्याय है? तो केसरी शब्द दोस्तों अपने मृगेंद्र का है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला कि जिन शब्दों का स्रोत विदित न हो उन्हें हम क्या कहा जाता है? उन्हें हम क्या कह सकते हैं? जिन शब्दों का स्रोत विदित न हो, यानी कि हमें पता ना हो, तो उसको हम देशज के नाम से जान सकते हैं। अगला है कि आजीविका शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो आजीविका में अपने जीविका मूल शब्द है। श्री राम ने कहा कि भय
विनु होय न प्रीति, इस वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगेगा? तो भय विभु होय न प्रीति, इस वाक्य के अंत में चिन्ह लगेगा ये वाला, ठीक है, विराम चिन्ह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि अकेला में प्रत्यय बताने के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों अकेला में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? तो अकेला, एला, एला प्रत्यय देखने को मिलता है अपने अकेला में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आज का दिन, आज दिन में बहुत गर्मी है, इस वाक्य में बहुत के लिए 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बहुत इसमें क्या है दोस्तों? बहुत के बारे में बात करें ना तो बहुत अधिक है, यानी कि अधिक है, बहुत का यहाँ पे क्या है? अधिक है, ज्यादा से है। अगला कि निम्नलिखित में से कंठ्य वर्णों वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो कंठ्य वर्णों वाले विकल्प का बात करें तो कंठ से अपने है और विसर्ग वाली ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, चलिए अगला कि गंगा धन उर्मी में कौन सी संधि है? गंगोर्मी में दोस्तों संधि की बात करें तो गुण संधि है। अगला कि नीचे एक वाक्य में 4 रूप दिए गए हैं, इनमें शुद्ध रूप का चयन करता है, तो कौन सा शुद्ध रूप का चयन करता है? दोस्तों मैं मंदिर के अंदर गया, नहीं। मैं मंदिर में गया, बिल्कुल गया, मंदिर में गया, ये बिल्कुल शुद्ध है। आगे बात करें तो मैं मंदिर के भीतर गया, नहीं। मैं गया मंदिर अंदर, नहीं। तो राइट आंसर सेकंड आ जाएगी, मैं मंदिर गया, मैं मंदिर में गया। अगला इंस्पेक्टर साहब आए और गए, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इंस्पेक्टर सर आए और चले गए, तो यह किस प्रकार का वाक्य है प्यारे साथियों? तो अपने ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। ठीक है, इंस्पेक्टर सर आए भी थे और चले भी गए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत में समाजवाद आकर रहेगा, इस वाक्य में रेखांकित उपवाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? तो अपने उपवाक्य की बात करें तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत में समाजवाद आकर रहेगा। तो दोस्तों इसमें वाक्य की बात करें तो इसमें कौन सा वाक्य आ जाएगा? इसमें आ जाएगा संज्ञा उपवाचक वाक्य आ जाएगा। ठीक है, अगला किसी किए हुए उपकार को न मानने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? तो किए हुए उपकार को न मानने वाला व्यक्ति को हम दोस्तों उसको कृतघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतघ्न। यानी कि हमने कोई उपकार किया और वो नहीं मानता तो उसको हम कृतघ्न कह सकते हैं। जो बात पहले कभी न हुई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? दोस्तों अभूतपूर्व, यानी कि अभूतपूर्व, जो बात पहले कभी नहीं हुई। अगला किसी काम को करने से पूर्व झिझक होने के लिए कौन सा शब्द है? तो झिझक होने के लिए कौन सा शब्द है? संकोच। यानी कि हम कह सकते हैं यार मैं कोई काम तो कर रहा हूं लेकिन मुझे संकोच है कि ऐसा कहीं ये नहीं हो जाए। ठीक है, तो संकोच होता है। ठीक है, अगला कि पिताजी के लिए पत्र में कौन सा संबोधन उचित है? तो पिताजी के लिए हम दोस्तों हम कह सकते हैं पिताजी के लिए पूज्य। ठीक है, पूज्य कह सकते हैं, पूज्य पिताश्री, पूज्य माताश्री। ठीक है, अगला कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का रिक्त स्थान में पूर्ति में सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम आ जाएगा। दोस्तों क्या आ जाएगा इसमें? नाम। शायद आपने ये पहले भी बहुत बार इसको पढ़ा होगा। ठीक है, आपने कई बार इसके बारे में जाना भी होगा कि दाने दाने पर होता है खाने वाले का नाम। ठीक है, अगला कि जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, इस वाक्यांश के लिए 4 शब्द दिए गए, उपयुक्त में से कौन से शब्द का चयन कीजिए? दोस्तों जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, दोस्तों उसको हम कह सकते हैं उपकृत। क्या कहते हैं? उपकृत कह सकते हैं। अगला कि स्वम सिद्ध इस शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ का चयन कीजिए। तो सही अर्थ का चयन करें तो जिसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो उसको हम स्वयं सिद्ध कह सकते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि उसने खुद ही सिद्ध कर दिया। मां अपने बेटों को हंसाती है, इसमें क्रियापद को कहा जाएगा। तो इसमें क्रियापद को दोस्तों हम कह सकते हैं सकर्मक। ठीक है, चलिए अगला है कि न मैं किसी की उपेक्षा करता हूं और न किसी से किसी प्रकार की रखता हूं। क्या रखता हूं? इसमें अपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा ही 2 बार आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला है कि जो दूसरों का अपमान करता है वह दूसरों से सम्मान कैसे पा सकता है? ठीक है, चलिए अगला है प्यारे साथियों कि सोहन और मोहन कहां जा रहे हैं, इस वाक्य में इसे अव्यय कहा जाएगा। तो अव्यय हम सोहन को कहेंगे या फिर मोहन को, यानी कि सोहन और मोहन कहां जा रहे हैं, तो अव्यय इसमें आ जाएगा और। ठीक है, क्या आ जाएगा? और इसमें अव्यय आ जाएगा। अगला है कि
ये लोग इनमें रेखांकित शब्द कौन सा है? तो ये लोग कौन हैं? तो इसमें रेखांकित शब्द की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें रेखांकित है। अगला है कि किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें कौन सा क्रम है जिसमें सही पर्यायवाची देखने को नहीं मिलता? दोस्तों अलंकार, आभूषण एवं भूषण और गहना, ये अपने सही अलंकार देखने को नहीं मिलता, यानी पर्यायवाची शब्द देखने को नहीं मिलते अलंकार के। ठीक है, चलिए अगला कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या जाएगा? तो कृतज्ञ शब्द का सही विलोम की बात करें तो कृतघ्न आ जाएगा। ठीक है, उपकार को मानने वाला और उपकार को न मानने वाला। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, इसमें जो रेखांकित पद है अपना, ये क्या है? दोस्तों ये अपने क्या है? निजवाचक है। छोटा छत से गिरा, छोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है? तो छोटा छत से गिरा, इसमें कारक की बात करें तो अपादान कारक है। ठीक है, अगला है कि अन्याय में कौन सा समास है? दोस्तों अन्याय में समास की बात करें ना तो तत्पुरुष समास है। किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें अकर्मक क्रिया नहीं है? दोस्तों मैं आपका नाम जानता हूं, अकर्मक क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है, अकर्मक है। बादल गिर रहे हैं, अकर्मक है। लेकिन हरिजन फुटबॉल खेलता है, यह अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ये कौन सी क्रिया है। ठीक है, चलिए अगला है प्यारे साथियों कि आहट प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा नहीं है? तो आहट प्रत्यय के शब्द से दोस्तों अपने हिचकिचाहट बना है, मुस्कुराहट बना है, गुड़गुड़ाहट बना है, लेकिन रुकावट अपने आहट प्रत्यय से नहीं बना। अगला है कि न्यून में कौन सी संधि है? तो न्यून में दोस्तों यण संधि देखने को मिलती है। अगला है कि निष्फल में कौन सी संधि है? दोस्तों निष्फल में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है कि जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है? तो जिसका काम उसी को साजे, जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक है, ये अपने लोकोक्ति आ जाएगी। और आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों कि किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? तो बात करें तो सुशोभित इसी तरह से लिखा जाएगा, तो अपना फर्स्ट ही बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये हो गया आपके 45 हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जो भी आपसे संबंधित आपकी एग्जाम संबंधित वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेना इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। धन्यवाद।